मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। कर्नाटक, गुजरात और मुंबई के बाद से दिल्ली पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रोन। राजधानी में पहला केस आया सामने। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। तंजानिया से संक्रमित होकर दिल्ली लौटा था युवक। एयरपोर्ट पर जांच के बाद से ओमिक्रोन से संक्रमित होने की मिली जानकारी। शख्स को एलएनजेपी अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई में ओमिक्रोन वेरिएंट ने दी दस्तक। कल्याण डोंबिवली इलाके में एक शख्स में ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से दुबई होते हुए दिल्ली पहुंचा था संक्रमित शख्स। फिर दिल्ली से किया मुंबई तक का सफर। ओमिक्रोन को लेकर मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक बढ़ाए गए नियम और सुविधाएं। कोरोना टेस्टिंग के दाम घटाकर 4,500 रुपए की जगह 3,900 रुपए किए गए। देश में अब तक ओमिक्रोन वेरिएंट के कुल 5 मामलों की हो चुकी है पुष्टि, जिनमें 2 मामले कर्नाटक, 1 दिल्ली से, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र से भी एक मामले सामने आए। ओमिक्रोन की दहशत के बीच आईसीएमआर एक्सपर्ट समीरन पांडा की बड़ी चेतावनी। कहा, दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी संभावना। लोगों को सावधानी बरतने और भीड़ में जाने से बचने की सलाह। आईसीएमआर एक्सपर्ट समीरन पांडा का बयान। नेताओं को भी चुनावी रैलियों से करना चाहिए परहेज। कहा, नए वेरिएंट पर भारतीय वैक्सीन कितनी असरदार होगी, अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। हिमाचल प्रदेश ने कोविड वैक्सीनेशन में हासिल किया बड़ा मुकाम। 100% वैक्सीनेशन वाला बना देश का पहला राज्य। सभी वयस्क लोगों को लगी है दोनों डोज। राजस्थान दौरे के दूसरे दिन जैसलमेर में जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। अमित शाह ने जैसलमेर में शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में बीएसएफ में सराहनीय सेवाएं देने वाले जवानों और उनके परिजनों को किया गया सम्मानित। वैसे जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूत होकर देश ने दिया पुलवामा हमले का जवाब। भारत के इस एक्शन की दुनिया ने की है तारीफ। अमित शाह ने दी जानकारी। कहा, एंटी ड्रोन तकनीक पर एनएसजी और डीआरडीओ संयुक्त रूप से मिलकर कर रहे हैं काम। नापाक साजिश रचने वाला दुश्मनों को जल्द मिलेगा जवाब। अमित शाह ने कहा, बीएसएफ और सीआरपीएफ के 35,000 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पर दिया अपना बलिदान। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में सबसे आगे है बीएसएफ जवान। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम आया सामने। कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से शुरू होना चाहिए व्यापार, इससे सभी को होगा फायदा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार खोले जाने से बढ़ेगी पंजाब की इकोनॉमी और बोले सीमाएं बंद होने से हो रहा है देश को आर्थिक नुकसान। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पिछले 34 महीनों में पंजाब को करीब 4,000 करोड़ रुपए का हो चुका है नुकसान। पंजाब विधानसभा चुनाव में रोजगार के मुद्दे को बताया सबसे बड़ा मुद्दा। यूपी में चुनाव से पहले सियासी वाद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया अखिलेश अली जिन्ना। कहा, मैं उन्हें अखिलेश नहीं अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। नागालैंड में सुरक्षा बलों की कथित फायरिंग में 13 नागरिकों की मौत। लोगों के शव को देखने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों को किया आग के हवाले। नागालैंड में फायरिंग के बाद से कई लोग हुए घायल। मोन जिले के ओटिंग गांव की घटना। फायरिंग के बाद से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति का माहौल। नागालैंड की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ित परिवारों के प्रति जताया दुख। कहा, मोन के ओटिंग में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण। घटना की होगी एसआईटी जांच। नागालैंड में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने की लोगों से शांति की अपील। कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति करता हूं गहरी सहानुभूति व्यक्त। कानून के अनुसार होगा न्याय। भारत दौरे पर आए यूरोपीय संघ के विशेष दूत का बयान।
आतंकवाद के मुद्दे पर सिर्फ भारत ही नहीं चिंतित, बल्कि हम भी कर रहे हैं चर्चा। अफगानिस्तान की धरती का नहीं होने दिया जाएगा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल। यूरोपीय संघ के विशेष दूत ने कहा, भारत के अफगानिस्तान के साथ जुड़ने का एक लंबा इतिहास, अफगानिस्तान के आम लोगों की सहायता करने के लिए भारत की तारीफ की। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 26 करोड़ 57 लाख से ज्यादा केस आए सामने, 23 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 52 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 8000 से ज्यादा नए केस, 8000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक, एक दिन में 415 लोगों ने तोड़ा साथ। भारत में कुल कोरोना का आंकड़ा 3 करोड़ 46 लाख के पार, अब तक करीब 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। दिल्ली में कोरोना के 54 नए मामले आए सामने, कुल मामले 14 लाख 40 हजार के पार, एक्टिव केस की संख्या 300 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 68 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार, 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 8 नए मामले दर्ज, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख 10 हजार के पार, एक्टिव केस की संख्या 90 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 600 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 16 लाख के पार, 15 लाख 90 हजार से ज्यादा मरीज ठीक। बिहार में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5 नए मामले, कुल मामले 7 लाख के पार, 30 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में 20 नए कोरोना के केस, कुल आंकड़ा 7 लाख 71 हजार के पार, अब तक 7 लाख 61 हजार से ज्यादा मरीज रिकवर। हिमाचल में 24 घंटे के अंदर 51 नए मामले दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 125 करोड़ 75 हजार के पार। यूपी में चुनाव से पहले दिसंबर महीने में लगने वाली है तोहफों की झड़ी, काशी विश्वनाथ का 95% काम हुआ पूरा, 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। 8 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने किया था विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास, 339 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट। नौसेना का पदभार संभालने के बाद एक्शन में नौसेना प्रमुख हरि कुमार, कहा चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए है सेना तैयार, समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना हमेशा तत्पर। नौसेना प्रमुख हरि कुमार ने दी जानकारी, कहा पिछले 7 सालों में नौसेना में शामिल हुए हैं 28 शिप और सबमरीन, जबकि 39 शिप और सबमरीन के निर्माण का है काम जारी। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल के लिए राहत की खबर, मौसम विभाग के मुताबिक कमजोर होकर एक गहरे दबाव में बदल गया है चक्रवाती तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक ज्वार के कमजोर पड़ने से नहीं होगा ज्यादा नुकसान, लेकिन इस दौरान आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश से फसलों के नुकसान होने की खबर। ओडिशा में तूफान की वजह से तमाम इलाकों में बारिश और सर्द हवाओं से घेरा पारा, सीजन का सबसे सर्द दिन शनिवार, लोग पूरे दिन गर्म कपड़ों में आए नजर। सिलेंसिया में जहरीली हवा बरकरार, राजधानी में अभी भी बहुत खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। देश के पहले बौने व्यक्ति को मिला ड्राइविंग लाइसेंस, हैदराबाद का रहने वाला है 42 साल का गत्तीपल्ली शिप्पा, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम हुआ है दर्ज। महज 3 फीट लंबे हैं गत्तीपल्ली शिप्पा, ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए करना पड़ा बहुत कठिनाइयों का सामना, इतिहास रचने के बाद से दिव्यांगों के लिए ड्राइविंग स्कूल खोलने की जताई चाहत। करनाल में सीएम मनोहर लाल के दौरे का दूसरा दिन, मुख्यमंत्री ने किया नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन, 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ भवन।
करनाल में सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से की खास मुलाकात। किसान एनसीआर समेत कई योजनाओं के बारे में दी जानकारी। एमएसपी के मुद्दे पर बोले सीएम मनोहर लाल, कहा केंद्र में प्रधानमंत्री की ओर से एमएसपी के लिए बनाई जाएगी कमेटी। इसमें किसानों के प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री होंगे शामिल। गठबंधन के सवाल पर बोले सीएम, कहा ये राजनीति है, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, समझौते पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होने की कही बात। करनाल में बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने सीएम मनोहर लाल से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। किसान आंदोलन पर बोले रामचंद्र जांगड़ा, कहा हमने किसानों के हित के लिए सोचा था, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में असमर्थ रहे। रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों से की अपील, बोले उनकी मांगों को प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, अब घर की तरफ लौटे सभी आंदोलनकारी। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सुनी लोगों की समस्याएं। मीडिया से बातचीत के दौरान जेपी दलाल ने विपक्ष पर साधा निशाना। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा पिछली सरकारों ने बेईमानी और भ्रष्टाचार से नौकरियों में की थी भर्ती। कृषि कानून पर जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की मांग मानकर पीएम ने दिखाया है बड़ा दिल, बाकी बचे मुद्दों पर भी जल्द फैसला लेने की कही बात। कोरोना के नए वेरिएंट पर बोले जेपी दलाल, कहा स्वास्थ्य विभाग ने कसी है कमर, ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने किए हैं पुख्ता इंतजाम। फैजाबाद में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान मेले का आयोजन। विधायक नैनपाल रावत ने रिबन काट का मेले का किया शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई शिवपाल चंद शर्मा भी रहे मौजूद। मेले में 18 विभागों की तरफ से स्टॉल लगाकर लोगों को किया गया जागरूक। अलग अलग स्कीम्स के तहत लोगों को काम देने की योजनाओं की दी जानकारी। मीडिया से बातचीत में बोले विधायक नैनपाल रावत, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मेले का मिल रहा है लाभ। नैनपाल रावत ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पिछली सरकार के मुकाबले प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने लोगों को बेहतर सुविधा और रोजगार देने का किया काम। राय में बीजेपी विधायक मोहन लाल बडौली ने जताई उम्मीद, कानून रद्द होने के बाद आंदोलनकारी घर वापस करेंगे, किया ऐलान। कैथल में सेन समाज ने धूमधाम से मनाई संत शिरोमणि सेन भगत की जयंती। मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक लीला राम ने की कार्यक्रम में शिरकत। अंबाला में कांग्रेसियों ने मनाई 1971 की भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ। उत्सव समारोह का किया आयोजन। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा भी रही शामिल। आंदोलनकारी नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मीडिया से की बात। बोले सभी मांगे पूरी नहीं होने तक पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे आंदोलनकारी। सीएम मनोहर लाल से हुई बातचीत को लेकर बोले चढ़ूनी, शांतिपूर्ण माहौल में हुई बैठक, सरकार से कई मुद्दों पर बनी सहमति। टिगरे बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने फिर निकाला ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। सरकार से की एमएसपी और सभी मांगों को पूरा करने की मांग।